बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। पीटीआई अरकान सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी बयान में नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ले जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। नई पार्टी पोजीशन 18 सितंबर को जारी की गई है। अलामी के मुताबिक हुकूमती बेंचर्स पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग जिया बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 5 मखसूस नशिस्तें दी गई थी, ताहम मखसूस नशिस्तें गिनती में शामिल नहीं हैं। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 23, मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 हैं। खाली और मतनाज़ा 23 नशिस्तें PTI को देने के बाद तादाद 336 हो जाएगी। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमीशनर सिंध समेत 3 अफसरान मअतल। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एटमन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टनवारी को नाअहली और बदनज़मी पर मअतल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श को भी मअतल कर दिया गया है और हदायत की है कि 3 अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे, जबकि ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल को कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर सेन तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 17 सितंबर की रात पिपरी कराची में स्ट्रांग रूम के तालों को जबरदस्ती तोड़कर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के कई बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट देगी। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुसवदे की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका मुसवदा तैयार होगा, जबकि अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तियाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी। मुकदमात की मेरिट पर समाअत और निपटाने को यकीनी बनाने के लिए कमेटी के अंदर बेहतरी लाई जा रही है। नई तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी मौसूस जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। JUI रहनुमा के बिलावल भुट्टो से मंसूब बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। शाजिया मरी ने कहा है कि हम न सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि अपोजिशन में मौजूद दूसरी जमातों को भी डायलॉग में शामिल करना चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की तजवीज़ हुकूमत को भी दी है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि कोई मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस तरह का बयान देना नामुनासिब अमल है। ख्याल रहे कि कुछ रोज़ कबल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि हमें जो पहला मुसवदा दिया गया वो वोटिंग से पहले आधी रात को दिया गया। कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इसकी थोड़ी देर बाद ही बिलावल भुट्टो तशरीफ ले आए। बिलावल भुट्टो के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो उन्होंने कहा है कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा है कि हमने बिलावल से कहा कि आपकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। खबर शामी कहते हैं मंडी बहाउद्दीन से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA फरियाल नईम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आम आवाम तक पहुँचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी को यकीनी बनाने के हवाले से मुख्तलिफ रोड्स पर चलने वाली गाड़ियों को अचानक चेक किया। उन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियों के किराएनामे चेक किए। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ उमैर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने कहा है कि ओवर चार्जिंग और गाड़ियों की स्क्रीन पर नए किराएनामे अवेजा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। 7 गाड़ियों के चलान किए, जबकि 16 गाड़ियों को जिला के मुख्तलिफ थाना जात में बंद कर दिया। उन्होंने 7500 रुपये साथ किराया भी सफ़र करने वालों को वापस करवाया। इस मौके पर सेक्रेटरी RTA फरियाल नईम का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अवामुल नास को बराह रास्त रिलीफ पहुँचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके सफरी गाड़ियों के किराए में भी कमी की गई है। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की वाज़ेह हदायत है कि AC और नॉन AC पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में फौरी तौर पर कमी लाई जाए ताकि अवाम हुकूमती इक़दाम से मुस्तफ़ीद हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।